गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीधे पीठ की हड्डी को सीधा कर कर स्ट्रेट बैठिए। आपके सातों चक्र एक लाइन में अलाइन हो, इस तरह आपको स्ट्रेट बैठना है। प्रार्थना करते समय 5 गहरी सांसें लीजिए, जिससे हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हमारी प्रेयर एक छोटा सा मेडिटेशन की तरह आपको उसमें अपने आप को पूरी तरह से सम्मोहित हो जाना है। सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देना है। सांसें कैसी आ रही है, राइट नोस्ट्रिल से आ रही है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रही है। और सांसों पर ध्यान रखते हुए हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अपने पिता से जुड़ जाएंगे। सो 5 गहरी लंबी सांसें लेते हैं। सांस लेते समय ध्यान रखें कि पेट आगे की तरफ हो। टेक अ डीप ब्रीथ। सांस छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाता है और सांस लेते समय पेट बाहर आता है। दो और सांसें। धन्यवाद 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 परमात्मा। हे मेरे प्यारे पिता परमात्मा, आपकी इच्छा से, आपकी आज्ञा से मैं ये सारे क्लासेस ले रही हूँ। आप ही के दिए हुए शब्दों को मैं यहाँ पर बयां करती हूँ। आप मुझसे जो भी मार्गदर्शन सभी को दिलवाना चाहते हो, आप मेरे साथ हो। और आपका ही सारे विचार मैं मेरे द्वारा यहाँ पर सभी के सामने रख रही हूँ। परमात्मा, आज का ये दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, खुशी, प्यार, आदर, सम्मान और जैकपॉट से भरा हुआ ये पूरा संपूर्ण दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्वस्थ मस्त हूँ, सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां है चारों ओर। मेरे सारे प्रियजन बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त है। सभी एकदम स्वस्थ है। परमात्मा, इस नियामत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नया दिन, नई सुबह, नई उमंग और नया कुछ कवर करने का हौसला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उस मेरे माता पिता का शुक्रिया, जिनके कारण मैं इस सृष्टि को देख पाई हूँ। मुझे उन्होंने सारी खुशियां दी, मेरी हर चीज का ध्यान रखा, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मेरे प्यारे प्यारे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों के लिए, जिनसे ये जीवन चल रहा है। अच्छा, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर रही हूँ। मेरे पूर्वजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो जहाँ कहीं भी है वहाँ खुश, और उनको हमेशा आनंद मिले, ये हमें आशीर्वाद देना है उनको। धन्यवाद 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 मेरे सारे पूर्वजों के आशीर्वादों के लिए। प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पंच तत्व के लिए, ये पंच तत्व से बने शरीर के लिए। इन मेरी 5 उंगलियों में भी 5 तत्व बसे हुए हैं। सारा शरीर 5 तत्व का है, सब इस एक में एक से कनेक्टेड है। कोई कम नहीं, ज्यादा नहीं, सभी बराबर मात्रा में अपनी अपनी जगह व्यवस्थित काम कर रहे हैं। परमात्मा, इस सुंदर से पंच तत्व के लिए इतना बड़ा उपहार हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी धरती माँ, जो हमें हमेशा देती रहती है फूल, पत्ते, खाना, अनाज, कपास, सोना, चांदी,
सारी चीजें उनसे मिलती है, पैसे, सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाती है, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर रहना सिखाती है। हे मेरी प्यारी माता, आप हमेशा देती है, आपसे हम देने का भाव सीखते हैं। चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चों को देना है, वो कैसे भी हो। एक माँ के लिए सभी बच्चे जैसे एक होते हैं, वैसे आपके लिए भी हम एक ही है। हम कितनी गलतियां करते हैं, पर आप हमेशा माफ कर देते हो। धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इन सुंदर सुंदर पहाड़ों, झीलों, झरनों को दिखाने के लिए, नए नए जगह पर घुमाने के लिए, सुंदर सुंदर पेड़ पौधों के लिए, सारे जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी के लिए आप पूरी व्यवस्था कर चुकी हो। प्यारी धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे जल पिता, जो धरती पर बरसते ही धरती माँ लहलहा उठती है, सुंदर सुंदर हरी हरी चादर पहनती है, सारे चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी, नए रंग बिरंगी फूलों की खुशबू, नए नए फूल खिलते हैं। जल पिता आते ही सारे संसार में एक नई उत्साह, उमंग, फसलों की लहलहाट, खेतों में काम चालू हो जाता है। हे परमात्मा, इस सुंदर से जल देवता के लिए, प्यारे पवित्र जल देवता के लिए, निर्मल जल देवता के लिए, स्वच्छ जल देवता के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे मीठे जल देवता हमारी प्यास बुझाते हैं, हमारी रोज की जिंदगी में हमें इतना म- काम आते हैं। हर चीज हमें उनसे मिलती है। हमारे शरीर को साफ करने का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारी चीजों के लिए जल देवता हमें काम लेते हैं, हमारे काम आते हैं। परमात्मा, इस प्यारे जल देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हर हर व्यक्ति के लिए पानी अवेलेबल है, और भरपूर मात्रा में सभी को पानी मिलता है। इस प्यारे मीठे जल देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वायु तत्व के लिए, जो मेरे अंदर प्राण बसे है, प्राण वायु, परफेक्ट मात्रा में वो प्राण हमारे अंदर है, न कम न ज्यादा। हवा का प्रेशर जिस तरह से बना हुआ है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाना, इसका काम वो करता है। कपड़े सुखाना, अनाज को साफ करना, टायरों में हवा का काम होता है, बलून हवा से उड़ते हैं, पक्षियों को उड़ने की मदद हवा से मिलती है, एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं। कितनी अनगिनत एक्टिविटी हम हवा से करते हैं। इस प्यारी प्यारी लहलहाती सुंदर सी हवा का शुक्रिया। व्यायाम करने के बाद जो वो हवा हमें मिलती है, वो कितना सुकून दे जाती है, मन को एकदम प्रसन्न कर देती है। इस प्यारी प्यारी हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जिससे मेरी चय पचन क्रिया चलती है। शुक्रिया 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 मेरी प्यारी हवा। शुक्रिया अग्नि तत्व के लिए, जो मेरा खाना पचाते हैं, खाना बनाते भी है और पचाते भी है। सूरज भगवान, जो रोज सुबह अपने टाइम पर आकर हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, सारी सृष्टि को एकदम प्रकाशमय कर देते हैं। हमारे मन के अंदर भी एक प्रकाश उठता है, और हमारे शरीर में एक सकारात्मकता निर्माण हो जाती है। सारे अंधकारों को मिटाती है, नकारात्मकता को मिटाकर उजाला देती है। इस प्यारे प्यारे सूरज भगवान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस अग्नि देवता के लिए शुक्रिया, जो होम हवन के लिए काम आती है। परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अग्नि देवता के लिए। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट के लिए, जो हर जगह स्पेस है, तो हम बोल पा रहे, चल पा रहे, काम कर पा रहे, घर में घूम पा रहे हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बना पा रहे हैं, फूलों में फलों में जगह है तो बीज उत्पन्न हो रहे हैं, बीज को स्पेस मिल रहा है तब जाके बीज अच्छे से फल फूल देते हैं। परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस एलिमेंट के लिए।
सारे ब्रह्मांड में स्पेस है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जीवन को, मेरे को अलाइन करने के लिए जो नवग्रह है उनके लिए शुक्रिया। सूर्य, चंद्र, तारे और नवग्रहों के लिए शुक्रिया, जो मेरे जीवन को अलाइन करते हैं, मुझे अलाइन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। इन सारी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मुझ में सकारात्मक देने के लिए, मेरी बुद्धि में अच्छे विचार बनने के लिए, मुझे शुक्राना सिखाने के लिए, मुझे शुक्राना करने का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आज कितनी मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना टाइम मिल रहा है कि मैं आपके गुणगान गा सक रही हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया परमात्मा। हाथों को घर्षण करते हुए सिर पर रखिए और फील कीजिए इस ऊर्जा शक्ति को, ये जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है। इस पॉजिटिव ऊर्जा से हमारा शरीर बहुत हल्का और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं मेरे परमात्मा की बहुत प्यारी अच्छी बच्ची हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा हर काम सफलता पूर्वक होता है। मुझे हर काम में सिर्फ कामयाबी मिलती है। हर वो काम जिसे मैं हाथ लगाती हूँ वह सोना बन जाता है। मैं पैसे की चुंबक हूँ। मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ। पैसा मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। मेरे पर्स, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे शेयर, मेरी सारी एसआईपीस भर भर के मुझे बहुत प्रॉफिट दे रही है। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित होता है। हर जगह से मेरे पास पैसा आ रहा है। मैं बहुत स्वस्थ और मस्त हूँ। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरे शरीर में प्रत्येक सेल जो है वो ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण भरपूर है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी लाइफ मैजिक्स एंड मिरेकल से पूरी तरह भरी हुई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे सारे मित्र परिवार बहुत अच्छे हैं। मेरे सारे संबंध, मेरे सारे रिश्ते बहुत मीठे मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। परमात्मा, इन सारे रिश्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवारजनों के लिए, मेरे मित्रगणों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा। आज के दिन के लिए, वाईफाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों को पूरे शरीर पर घुमाते हुए धरती माँ का आशीर्वाद लेते हुए आप बोलिए, और आसमान की तरफ ऊपर देखते हुए बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। जितना ज्यादा आप अपने हाथों को स्प्रेड करेंगे उतना आपका पात्र बढ़ेगा, उतनी आपकी पात्रता बढ़ेगी। वैसे ही परमात्मा आपको देंगे। शुक्राने की जितनी कमाई करो, जितनी कमाई करो उतना आपको मिलता जाएगा। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो। सैटरडे। चलो, चालू करते हैं। तो पहले थोड़ा ब्रह्मांड के लिए लिखते हैं आज, और उसके बाद वायु के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके ऊपर मैं कुछ और दो तीन चीजें बताऊंगी। जैसे अपान वायु, तीन चार प्रकार के वायु होते हैं। और मेडिटेशन में जिन्होंने अगर श्रेयांस डागा का मेडिटेशन किया है, आनापान सती है, या तो फिर एक है जिसमें ना बहुत सुंदर गाना उन्होंने उस समय में उस मेडिटेशन में गाया है। प्राण अपान सूक्ष्म हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि।
तो वो जब सॉन्ग चलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन में। अगर आप करते हो मेडिटेशन तो उनका सोल लैब करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उससे डाउनलोड करने के बाद उसमें 10 to 15 मेडिटेशंस के टाइप्स दिए हैं। बस उसको लगा के आप शुरुआत में आधे घंटा का करिए। बच्चों के लिए मेडिटेशन है, आरोग्यदायी मेडिटेशन है, वॉकिंग मेडिटेशन है, और ब्रेथ वर्क मेडिटेशन है। कुछ भी आप चालू कर सकते हैं। बहुत अच्छा। चलो पहले लिखते हैं। मैं ब्रह्मांड और चेहरे पर हंसी। हम किसी का गुणगान गाते हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो हमारे चेहरे पर बहुत खुशी होनी चाहिए। मैं ब्रह्मांड के असीम ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड के मैं ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए आभारी हूँ, और ब्रह्मांड में एक छोटा हिस्सा, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसके लिए आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा हूँ, इसलिए आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक। चलो अब हम हवा के लिए लिखते हैं। कुछ नया आपने ढूंढ के रखा है? प्राजक्ता, आपने कुछ नया ऐड किया है? नहीं मैम, अभी लिखते लिखते। हाँ ठीक है, चलो। तो हम बार बार भी अगर हम रोज अगर बोलेंगे कि हवा, हम आप हमें प्राण देते हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये लाइन आप 100 टाइम्स भी बोलोगे ना तो भी कम है। क्योंकि हमने बचपन से लेके आज तक कितनी सांसें ली है, अनकाउंटेबल सांसें ली है। तो हवा का शुक्रिया जो मुझे प्राण देती है, ये सेंटेंस तो आप लिख ही लीजिए, ठीक है। मैं पवन देवता के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे प्राणवायु देता है। क्योंकि सांसें चल रही तभी प्राण चल रहे हैं हमारे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और प्राणवायु जो है ये अपने हृदय का स्थान होता है। उसमें पानी भी है और हवा भी है, उन दोनों का बैलेंस बराबर है, तभी जाके हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब सब चीजें बहुत अच्छे से चलती है। सो जब हमारा मस्तिष्क चलता है, और हवा का शुक्रिया अदा जो है, हर एक एलिमेंट का एक सिग्निफिकेंस है, और सबके ना कुछ कुछ ये है, जोडिएक साइन होते हैं। जैसे अगर मेरा है कुंभ और मिथुन और तुला, इन तीनों के अगर एयर का अगर हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमारे लिए उतना ज्यादा होगा। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। उसके बाद जो क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, और कंट्रोल जो रहता है सारी चीजों पे वो होगा। तो हर तत्व का एक जोडिएक साइन के साथ साथ होता है। जैसे किसी किसी को धरती माता का ज्यादा शुक्राना करना चाहिए, किसी को वाटर एलिमेंट का। तो जैसे मेरे लिए है कि एयर एलिमेंट का मैं ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ, तो उतना उतना हमारी इसमें एक्सपांड होते जाएगा। क्योंकि पानी ऐसा वास्ट है, सॉरी हवा ऐसी वास्ट एकदम
खुला खुला, किधर भी जाती है उतनी अनेक, जहाँ कहीं जाए तो वो ऐसे स्क्वीज भी हो जाती है, फैलती भी है, तो वो सारी चीजें हवा के साथ होती है। सो लिखिए, मैं वायु देवता या वायु तत्व के लिए आभारी हूँ, जो मेरे हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह स्वस्थ बनाकर या बनाए रखता है, बनाए रखता है, जिसके कारण मैं अच्छा सोचती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। हृदय अच्छा रहेगा, हम खुश रहेंगे। मैं वायु देवता के लिए शुक्रगुजार हूँ, या जादुई हवा तत्व के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो सुबह सुबह मुझे, और आज यानी आपका डेली वाला जो दिन है वो रिपीट नहीं होता है। कल का जैसा दिन था वैसा आज का नहीं रहेगा। और हवा जो है हमेशा अलग अलग रहती है। कल वाली हवा थोड़ी गर्म थी तो आज थोड़ी ठंडी है, तो कोई है अलग अलग हवा अलग अलग जगहों पर। तो हम लिखेंगे कि हमें नई नई हवा देने के लिए शुक्रिया, उसका एहसास करवाने के लिए शुक्रिया। आज आप यहाँ पे हो, कल मुंबई जाओगे या कहीं और जाओगे तो वहां की हवा अलग रहेगी, कहीं घूमने जाओगे वहां की हवा अलग रहेगी, है ना। सो हर दिन की नई सुबह की हवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नया एहसास देने के लिए शुक्रिया। मैं वायु देवता के हर दिन के, हर दिन नई सुबह की ताजी नई हवा देने के लिए शुक्रिया, नया एहसास देने के लिए शुक्रिया। मैं वायु तत्व को, मैं वायु तत्व के लिए आभारी हूँ, जो मेरे पांचों सेंसेस में बैलेंस बनाए रखता है, और उन्हें अच्छी तरह चलाता है। मैं वायु तत्व की आभारी हूँ, जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वहां जो हमें ऊंचा पहुंचाने के लिए ना हवा है, तो हम उतना ही पहुंच पाते हैं। नहीं तो हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है ना। तो हवा जितनी जितनी हमारे साथ जाती है उतना उतना हम हमारे ऊंचाई यानी पहाड़ों की ऊंचाई बोलो या फिर आप आपके की क्लैरिटी, ओके। तो आपकी ब्रेन में अगर हवा अच्छे से बैलेंस्ड है तो आप में क्लैरिटी आएंगी, उतना उतना आप नया सोच पाओगे, आपके जीवन में आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। सो मैं आभारी हूँ वायु तत्व की, हर परिस्थिति में मुझे थामने के लिए, मुझे जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने पुराने जमाने में हाथ का पंखा यूज करते थे। अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक का पंखा है। तो हम, जैसे मैंने हाथ का पंखा यूज किया जब लाइट नहीं रहती थी, तो उस हाथ के पंखे के लिए शुक्रिया। मैं सुकून भरी हाथ के पंखे की हवा के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे मीठी नींद देते थे या सुकून देते थे। क्योंकि लाइट जाने पर यही होता, या पुराने जमाने में एक लंबा सा ऐसा कुछ तो रॉड रहता था जिसके अंदर ऐसा फ्लैप रहता था, और कोई इधर से ऐसे खींचता था, तो उतना वो राजा को हवा मिलती थी। सुकून देने के लिए शुक्रिया। मैं हवा, गर्मियों में जो ठंडी हवा मुझे छू जाती, उस हवा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि यह हवा मुझे आनंद देती थी, या प्रसन्नता देती थी, या अच्छा फील होता था। आप जैसे आपको फील होता था वैसे लिखे। अब हमारे यहाँ एयर फ्रायर जो है वो भी हवा में खाना बनता है, यानी विदाउट ऑयल हम खाना खाते हैं। तो एयर फ्रायर हवा के लिए शुक्रिया, जो बहुत ही पौष्टिक विदाउट ऑयल खाना मुझे मिलता है, जिसके कारण मैं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाती हूँ। चलेगा। हम्म। तो खुशी थोड़ा सा स्माइल, स्माइल कर। मैं एयर फ्रायर के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे जो मेरा खाना अति नहीं, मेरा खाना बिना ऑयल के पकाता है, और मुझे पौष्टिक सात्विक भोजन मिलता है, या मैं सात्विक भोजन का आनंद ले पाती हूँ। और हमारे कंप्यूटर में भी फैन है, हमारे मिक्सर में फैन है। सो जिसके कारण ये अप्लायंसेस को ठंडा करते हैं, वो ज्यादा हम यूज करते तो वो गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने के बाद वो बंद ना पड़े, तो हमारे लैपटॉप में भी फैन होता है, या तो फैन वाला एक हम लगाते हैं नीचे, ताकि वो कूलिंग उसको देता रहे। तो आप इसके लिए लिखिए, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर की जो हवा है जो अप्लायंसेस को ठंडा करती है, इस सेंटेंस फॉर्मेशन बताओ कैसे करें। मैं वायु तत्व के लिए आभारी हूँ, क्योंकि यह हमारे सभी उपकरणों को ठंडा रखते हैं, ताकि हम उसका उपयोग कर सके, और हमें बहुत से
काम सहजता से हो सके, ताकि हमारे बहुत से काम सहजता पूर्वक हो सके। ठीक है, लिखा आपने? हम्म। और कुछ याद आ रहा है? मैं वायु तत्व के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे शब्दों को, फिर जो सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल नहीं रहा तो हम बाहर जाते हैं, तो हवा से ही सिग्नल मिलता है। तो वायु तत्व को हम सिग्नल देने के लिए शुक्रिया करें, या कैसे को लिखे, कनेक्शन जोड़ने के लिए। मैं वायु तत्व के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे शब्दों के लिए कनेक्शन जोड़ता है, ताकि मैं अपने मित्र परिवार से बात कर पाऊं, जुड़ पाऊं। ये ठीक हुआ कि नहीं सेंटेंस में? वायु तत्व के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे शब्दों, जो सिग्नल कनेक्शन, सिग्नल देता है, सिग्नल कनेक्शन जोड़ता है, ताकि मैं अपने मित्र परिवार से बात कर सकूं। मैं वायु तत्व के लिए, कुछ है नया आपके पास, बताइए। मैं, मैम वाईफाई रेंज नेटवर्क के लिए। हाँ हाँ, वही यही वाला था, जो सिग्नल कनेक्शन, जो जिस पे जूम चलता है, वाईफाई कनेक्शन जुड़ता है, फोन के कनेक्शन जुड़ते हैं, तो ये हम इसी में जोड़ देते हैं ना अभी। हम्म। जो वाईफाई कनेक्ट करता है, जूम मीटिंग कर पाते हैं, यूट्यूब सुन पाते हैं, सैटेलाइट भी जो है वो ब्रह्मांड में सब वो हवा का कनेक्शन है, तो सारा ये होता है। और आपने कभी बचपन में, जैसे बच्चे घबरा जाते हैं तो हम उसके कानों में ऐसे फूंकते हैं कि अरे भग, घबरा गया, घबरा गया, तो उस वाली हवा के लिए भी, जो मेरे बच्चे को या बच्चों को, जो हम घबराने के बाद जो हवा देते हैं ना, उसके लिए शुक्रिया। तो हम लिखते हैं, मैं उस वायु तत्व के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे घबराने पर मेरी माँ ने मेरे कानों में फूका, जिससे मैं खुश हो गई। माँ का भी शुक्रिया आया और हवा का भी आया। एयरबैग्स के लिए भी लिख सकते हैं। यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो मैं वायु तत्व के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो गाड़ियों में एयर बैग्स में मौजूद है, जिससे मैं सुरक्षित ट्रैवल कर पाती और स्वयं हम्म, सुरक्षित, मैं अपना ट्रैवल सुरक्षित तरीके से, सफर खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत बना पाती हूँ। मेरा सफर
बहुत खूबसूरत बना है। उसी के कारण हमारा जो सफर है वो खूबसूरत बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर बैग। ओके। और मैंने कुछ और लिखा है। हम्म। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो फैन और ब्लोअर्स रहते हैं उनकी वजह से धूल हटाकर स्वच्छ वातावरण बनाए रखती है एयर। चिमनी चिमनी। ब्लोअर्स रहते हैं ना, जैसे कि जहाँ पे सीमेंट या ऐसे कुछ हम्म। उड़ता रहता है, हम्म। उस जगह पे देखा है मैंने इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। हम्म। चलो तो लिखते हैं, मैं वायु तत्व के लिए शुक्रगुजार हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में ब्लोअर के जरिए वातावरण को शुद्ध स्वच्छ बनाती है। ठीक है। हम्म। और चिमनी के प्रेशर लिए। कुकर के लिए भी हाँ, लिखा है। प्रेशर कुकर के लिए बताओ। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू मैजिकल एयर बिकॉज यह प्रेशर कुकर और स्प्रे मशीन में दबाव बनाकर मेरा काम आसान करती है। यस, स्प्रे मशीन और कुकर में दबाव बनाकर मेरा काम आसान करती है। वेरी गुड। चिमनी वही की। एयर प्यूरिफायर भी है जो हम घर में लगवाते हैं। एयर प्यूरिफायर छोटा स्प्रे आता है ना वो। मैं वायु तत्व के लिए शुक्रगुजार हूँ जो एयर एयर प्यूरिफायर। हाँ, एयर प्यूरिफायर से मेरे घर का वातावरण प्रसन्न बनाती है या स्वच्छ रखती है। मैं वायु तत्व के लिए शुक्रगुजार हूँ जो एयर प्यूरिफायर के जरिए मेरे घर को खुशनुमा बनाती है। और मैं बहुत आनंद या बहुत अच्छा फील करती हूँ। जितनी ज्यादा फीलिंग डालो, मैं आनंद करती हूँ, फील अच्छा लेती हूँ, तो बोलते समय भी आपके अंदर अंदर ऐसे ऐसा होना चाहिए कि यस यार, वो एयर एयर प्यूरिफायर, उसका सुगंध आता है। और अपने आपने खाना बनाया है और आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, उसकी खुशबू को अपने बच्चों तक ले जाने का काम भी ये करती है। और फिर बच्चे और हस्बैंड आके पूछता है क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, और फिर हमारी तारीफ होती है। तो लिखिए फिर इसके लिए कि हवा, ए हवा, जो तू हमारे खाने की खुशबू हमारे प्रियजनों तक ले जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलता है खाना खाकर, जो बड़े बच्चे खाते हैं। तो इसको एलेबरेट करो, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। मैं वायु तत्व के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बनाए स्वादिष्ट भोजन को, भोजन की महक को मेरे परिवार जनों तक ले जाती है, जिसके कारण मेरे बच्चे खाना खाकर मेरी तारीफ करते हैं और खुशी का एहसास होता है।
परिवार में एक खुशी की लहर उठती है। और एक लिख सकते हैं इसमें जिसके आप जैसे एयर के लिए हम्म। आपकी वजह से किसी पदार्थ की महक से उसका स्वाद चख पाती हूँ, जैसे इमली हो या कच्चा आम हाँ, हो। हम जब सूंघते हैं तो मुंह में पानी आता है क्योंकि वो टेस्ट हम इमेजिन कर पाते हैं। तो हम इसके लिए पहले ये लिखे कि मैं शुक्रगुजार हूँ वायु तत्व के लिए जो और फिर उसकी महक को ऐसा कुछ करें। महक से मैं स्वाद चख पाती हूँ। हाँ, चलो ठीक। हम खाते नहीं है फिर भी मुंह में पानी आता है पानी ना। आ जाता है, हाँ। आम को अभी भी अभी आप आम को जस्ट जस्ट इमेजिन करो, आम, वो वाह, हाफूस आम, उसकी खुशबू, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं शुक्रगुजार हूँ हवा के लिए जो फलों की पकने पर मुझे खुशबू देता है, और मैं उसका स्वाद का अनुभव कर खुश हो जाती हूँ। हमारे मेरे मैके में जो है, हमारे खेत में जो आम है ना, उसको सिर्फ रखो, इतना सुंदर है वो मैंगो कि हमारे घर से 4 घर तक उसकी खुशबू जाती थी। इतना अच्छा मैंगो है, बहुत बढ़िया है। मैजिक एयर के लिए भी लिख सकते हैं हम। हाँ। मैजिक डस्ट। यस। मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे हवा या वायु देवता के लिए जिनके कारण मैं मैजिक डस्ट का प्रयोग कर पाती हूँ, ताकि दूसरों को खुशी मिले। एयर फ्रायर से खाने बनने का हो गया क्या दीदी? एयर फ्रायर आज से के हम्म। खाना जो बनता है। हो गया, इवन हो गया। मैम एयर टाइट कंटेनर्स में हम फूड पैक करके रखते हैं जो ज्यादा दिन के लिए ताजगी बना रखता है, उसके लिए भी लिख सकते हैं। फूड पैकिंग में मदद करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ वायु तत्व के लिए जो फूड पैकिंग और एयर टाइट हवा बंद डब्बों के लिए उपयोग में आता है, जिसके कारण मेरे घर का सामान, नहीं, मेरे घर के पदार्थ साफ और स्वच्छ रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। हमारी फ्रिज की हवा भी है ना, फ्रिज के अंदर है, एसी के अंदर है, जो हमें फ्रेशनेस देता है, हमारी सब्जियों को अच्छा रखता है। एग्जॉस्ट फैन के लिए लिख सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन एंड चिमनी जो हम्म। मेरे घर के अंदर
स्वच्छ हवा का, हवा को नहीं सॉरी, गंदी हवा को बाहर फेंकते हैं और स्वच्छ हवा रखते हैं, या सिर्फ वातावरण अच्छा करती है बस ऐसा? हाँ, वातावरण न्यूट्रल रख पाते हो क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ वायु तत्व के लिए, जो मेरे किचन के एग्जॉस्ट फैन के जरिए, चिमनी के जरिए, घर में फ्रेश, घर में स्वच्छ हवा देती है। घर में नहीं, किचन में स्वच्छ हवा देती है। कल मैंने प्राणवायु का कुछ लिखा था। चलो, और फ्रिज और एसी। देखिए, मैं वायु तत्व के लिए या मैं हवा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हवा हमको दिखती नहीं है, वो अदृश्य है, बट ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों में से बहुत ही अ, उपयोगी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर कर चलती है। जैसे इन्हें हर जगह अच्छा दबाव बना के रखना, कनेक्शन जुड़ाना, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि स- ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों में से इस अदृश्य शक्ति को मैं नमन करती हूँ, जिस कारण से पूरे ब्रह्मांड का जीवन संचालित हो रहा है। और बताइए, अब आप लोग बताइए, फिर मुझे जैसे याद आता है मैं बताऊंगी। हम ये और लिख सकते हैं कि हमने कल गुब्बारों का लिखा था ना, कि गुब्बारों से जो हम मुंह से हवा भरते हैं, जिसके कारण हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, शादियों में गुब्बारों का डेकोरेशन, बर्थडे में, जिससे हमारे सारे फंक्शंस त्योहार हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, या उसमें एक चार चांद लग जाते हैं त्योहारों में। जब हम बर्थडे से सेलिब्रेशन करते हैं तो हमें गुब्बारे फुलाते हैं, गेम खेलते हैं तो हम गुब्बारों में हवा भर के गेम, जो गेम होते हैं उससे भी हम अच्छा एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए लिख सकते हैं कि हमारी सारे त्योहारों को, हमारे बर्थडेज को, शादियों को हमें खुली अच्छे से एंजॉय करवाने के लिए इस गुब्बारों की हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे भी जब हवा की वजह से हमारा तिरंगा लहराता है तो वो कितना अच्छा लगता है उसे लहराते हुए देखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ रक्षक सर्कल पे है, तो हम हाँ, जब भी राइट। आते जाते हैं तो हमें ना बहुत अच्छा लगता है जब हम उसको लहराता हुआ देखते हैं। हम्म। और घर में जब लगाया था ना, तो उसको मैंने ऐसा ऐसा लगाया, चार पांच बार ऐसे साइड चेंज की कि अरे भाई लहरा, तू लहरा लहरा। तो मंदिर के शिखर पे जो ध्वजा लहराती है वो हवा की वजह से लहराती है। यस यस, उस का शुक्रिया जो मंदिर के ध्वज को लहराती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी लिख सकते हैं। लिखो आप। मैंने वो सारी दो तीन चीजें लिख दी है पहले ही, आप लिखिए। मैं बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी पहले लिख चुकी होती हूँ, ये मेरा डबल होता है जो मैं आपके साथ करती हूँ।
कविता मॅम हवेवर लिहित आहे आम्ही. तुम्ही थोडा लेट जॉईन झालाय. आता 6 मिनिटं राहिले तरी काही हरकत नाही. हवेसाठी लिहा जे अब आय डोंट नो की मराठी हिंदी काय समजतं तुम्हाला. सो राईट डाऊन ऑन एअर. ठीक है. मैंने ये लिखा है आपकी वजह से गाने के अलग अलग सुर निकल पाते हैं या उसे यस महसूस कर पाते हैं। यस यस यस. अभी हम लास्ट में 1 आध 2 मिनट के लिए छोटा सा फ्लूट वाला सुनेंगे भी. और उसमें हम्म। देखो बहुत अच्छा लगेगा. सो अलग अलग वाद्यों को नहीं, आवाज वाद्य देने के नहीं, लिए. जो मुंह से अलग अलग राग रहते हैं ना, हाँ 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 हाँ. यस 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 ऊपर यस नीचे करना, यस 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 वो यस. वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैं उस हवा के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे मैं हवा हम गाते तो नहीं है बट सुनते हैं तो। शुक्रगुजार हूँ जो मेरे मुंह से अलग अलग प्रकार के स्वर निकालती है जिसे मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. यह सारे स्वरों के लिए जो सांसों से निकलते हैं, स्वरों के लिए जो सांसों से निकलते हैं और वातावरण को संगीतमय बनाते हैं, उन सारी हवा का शुक्रिया. इवन हम विजुअलाइजेशन में भी इसका उपयोग करते हैं, ड्रीम विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो। यस. ये हवा का जो परसेंटेज है वो 6% है. और इसके पहले अग्नि जो था 4% था. यानी ये परसेंटेज में कम है बट इनका महत्व बहुत ज्यादा है. सांस 1 सेकंड भी सांस न लो तो पता चलता है कि कैसा होता है. तो बहुत ही. और बुद्धि इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने के लिए हवा का बहुत बहुत शुक्रिया. ये भी लिख सकते हैं ना कि मैजिकल एयर की वजह से शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। हम्म. और जो हम छींक या डकार लेते हैं ना, तो उस जैसी क्रिया को ये नियंत्रित करने का काम भी हवा करती है. हम्म। तो लिखो, छींकने डकार लेने और निगलने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए वायु तत्व आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम्म, हम्म. छींकने डकार लेने और निगलने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए वायु देवता आपका बहुत बहुत शुक्रिया. योग और प्राणायाम अभ्यास में संतुलित करने के लिए, मेरी जीवन शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम के अभ्यास संतुलित करने के लिए और मेरे जीवन शक्ति का प्रवाह बढ़ाने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 10:30 हो गया मैम। 29। हमारे साथ सारे जो शरीर के ज्ञानेंद्रिय है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। और हम जो डिसीजन लेते हैं, अंतिम निर्णय वगैरह, वो भी जो हम लेते हैं, वो जस्ट हवा जो प्राण वायु है हमारी, उसमें मदद करती है। ऐसे ना, थोड़ा कुछ घबरा गए, थोड़ी सांस लो बाबा, फिर थोड़ा सोचो शांति से, फिर तुम निर्णय ले सकते हो। तुम्हारी सांसों पे यानी बहुत बहुत ज्यादा अगर हम घबरा गए और बहुत डिसीजन उस समय हम नहीं ले पाते, तो हमारे डिसीजन लेने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस जो है वो हवा का ही नियंत्रण जो होता है उसी से हमें मिलता है। तो उसके लिए लिखिए, शरीर के ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण प्राण वायु जो हमें करवाता है। और देखने सुनने पर, उस पर विचार करने पर अंतिम निर्णय लेने का, या अंतिम निर्णय लेने के लिए हमारी मदद करने वाली हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू सो मच सैटरडे को हमसे जुड़ने के लिए। एक बार एक छोटी सी क्रिया करते हैं। हो गया है प्राजक्ता? हाँ हो गया मैम। हाँ, चलो। हमें ना गहरी सांसें लेना है, ऐसे 3 4 बार ऐसे गहरी सांसें लीजिए। और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। मैं बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगाती हूँ, सिर्फ आप 2 मिनट इतना मुझे दे दीजिए, ठीक है? आज सैटरडे है। जब हम फील करेंगे, हम एहसास करेंगे, हम उतना ज्यादा हवा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोचिए कि कितना सुंदर इस प्यारी हवा के लिए जो मुझे मिलती है, कितनी प्यारी सुंदर हवा अनगिनत मेरे पास है। कोई हिसाब नहीं है, बचपन से लेके आज तक मैं कंटिन्यू सांसें लेते आ रही हूँ, कभी हिसाब नहीं की मांगा ब्रह्मांड ने कि अरे कितनी हवा। थैंक यू हवा, थैंक यू सो मच। मैम आवाज नहीं आ रहा है। म्यूजिक का आवाज नहीं आ रही? बीच बीच में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है बहुत ज्यादा।